अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। परवरदिगार ने फरमाया, ए उम्मते मोहम्मद तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मतें और भी आई, हजरत आदम की उम्मत, हजरत शीश की उम्मत, हजरत नूह की उम्मत, सारे नबियों की उम्मत है। मगर इस उम्मत को अल्लाह ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये उम्मत हुजूर की उम्मत है। ये कौन सी उम्मत है? इस उम्मत का मकाम भी जरा मुलाहिजा करो। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा किताब, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम तौरात को पढ़ रहे हैं, तौरात की तिलावत कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है कि एक उम्मत ऐसी आएगी दुनिया के अंदर, एक उम्मत ऐसी आएगी, उस उम्मत का मकाम ये होगा कि वो सारी उम्मतों के बाद में आएगी, मगर जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा तो सबसे पहले वही उम्मत जन्नत में जाएगी। जब हजरत मूसा ने इतना पढ़ा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए खालिक़े अर्ज़ व समा, वो उम्मत मुझे अता फरमा दे। परवरदिगार ने फरमाया, ए मूसा, वो उम्मत कैसे तुम्हें अता कर दूं कि वो उम्मत तो मेरे महबूब के गुलामों की उम्मत है, वो महबूब की उम्मत है, वो मेरे महबूब के गुलाम है। हजरत मूसा उसी तौरात को पढ़ रहे हैं, एक वर्क पलटा है, आगे पढ़ा है, आप पढ़ रहे हैं। इस उम्मत की फजीलत लिखी है, क्या लिखा हुआ है? अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है कि उम्मत ऐसी आएगी दुनिया के अंदर, वो आखिरी नबी की उम्मत होगी, वो आखिरी उम्मत होगी, उसका मकाम ये होगा वो रात के अंधेरे में सदका दे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में आपकी उम्मत के लिए खुदा का कानून ये था, अगर कोई सदका दिया करता था तो सदका देने वाला लाकर सदका मैदान में रख दिया करता था। आसमान से एक आग आती थी, एक बिजली आती थी, वो उसको उठा कर ले जाती थी या जला दिया करती थी। मगर मेरे अजीजों गौर करो, उस किताब में लिखा है, तौरात में लिखा है, अल्लाह अकबर, हजरत मूसा ने पढ़ा, उसके अंदर लिखा है वो उम्मत अगर रात के अंधेरे में सदका करेगी, रात के अंधेरे में गरीबों की मदद करेगी, उधर वो सदका देंगे, उधर अल्लाह उनके सदके को उस रात के अंधेरे में उसी वक्त में कबूल फरमाएगा, उसी वक्त में उनका सदका मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाएगा। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, वो उम्मत मुझे अता कर दे, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता कर दे। हजरत मूसा को जवाब मिला, ए मूसा, वो उम्मत तुम्हें कैसे अता कर दूं कि वो उम्मत तो मेरे महबूब की उम्मत है। ए मूसा, वो उम्मत तो मेरे हबीब की उम्मत है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ए खालिक़े अर्ज़ व समा, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता तो दुआ करने लगे। हजरत मूसा क्या कहने लगे? अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद, अर्ज करने लगे, या अल्लाह, अगर वो उम्मत मुझे अता नहीं करता, अगर वो उम्मत मुझे नहीं देता तो ऐ मौला इतना जरूर कर दे कि मुझे भी उसी उम्मत में शामिल कर दे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, बहुत अच्छा माइक आपका। ये उम्मत है हुजूर की। कुरान ने क्या कहा? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, बेहतरीन उम्मत। अच्छा, अब जरा सा गौर करें, अल्लाह का फजल देखें। बंदा कभी कभी अपने आप को कमजोर समझता है, सोचता है बंदा मैं कमजोर हूं। कमजोर कभी न समझे। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो अल्लाह ने इंसान को बड़ी इज्जतें दी, मकसद तखलीक भी बयान किया, और उसे इज्जतों का जो ताज पहनाया ना, उसकी अजमतों का भी अल्लाह ने ऐलान कर दिया। पहले इंसान को बनाया अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को इत्तला दी, खबर दी
परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों से फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। जब अल्लाह ने फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मौला, क्या जरूरत है इंसान को बनाने की? ऐ परवरदिगार, इंसान जमीन पर जाएगा, फितना व फसाद करेगा, या अल्लाह इंसान खूरेजी करेगा। जब इतना फरिश्तों ने कहा तो फरिश्तों ने साथ साथ ये भी कहा, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। अर्ज करने लगे, मौला, इबादत के लिए हम मौजूद हैं, बंदगी के लिए हम मौजूद हैं, तस्बीहात के लिए हम मौजूद हैं, या अल्लाह इंसान को बनाने की जरूरत क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इंसान की तख्लीक हो रही है, इंसान को बनाया जा रहा है, अल्लाह ने बनाया। गौर करें अब जरा, कहां बनाया? अल्लाह ने ये तो पहले ही ऐलान कर दिया था ना, फरिश्तों से कह दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा। अल्लाह ने फरमा दिया था जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा। लेकिन हजरत आदम की तख्लीक है, कुरान पढ़ लो, अहादीस पढ़ लो, कहीं साबित नहीं कर सकते कि अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर बनाया है। अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर नहीं बनाया, पहले बशर, पहले इंसान। ये बात तो तय थी कि जमीन के लिए बनाया जा रहा है, मगर जमीन पर नहीं बनाया गया। परवरदिगारे आलम ने जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पैदा तो कहीं और किया, मगर कहां भेजा? यूं तो अल्लाह ने फरमाया था, फिल अर्द खलीफा, जमीन में अपना खलीफा बनाऊंगा, मगर बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा और जमीन पर भी नहीं बनाया। बनाने के बाद में अल्लाह ने क्या किया? सबसे पहले जनाबे आदम को जन्नत के अंदर भेज दिया। अब जरा दिल लगा के सुनेंगे तो थोड़ा मेरा भी मूड बनेगा, कुछ बातें सुनाऊंगा आपको। अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया, बनाने के बाद में फौरन जमीन पर नहीं भेजा, अल्लाह ने जन्नत के अंदर भेज दिया। ऐ इंसानों खुश हो जाओ, अल्लाह ने हजरत आदम को जन्नत में भेजा और ये मिजाज बंदों को दे दिया। ऐ इंसान, मैंने इंसान को बनाया, बनाने के बाद में सबसे पहले उसे जन्नत में भेजा है, उसे जन्नत की बहारें दिखाई है, जन्नत के नजारे दिखाए हैं, जन्नत की हूरें दिखाई है, जन्नत के गिलमान दिखाए हैं, जन्नत के मेवे दिखाए हैं, जन्नत की नहरें दिखाई है। सबसे पहले इंसान को जन्नत दिखाई गई और बता दिया गया, मिजाज दे दिया गया, है इंसान, तुझे बनाया तो जमीन के लिए है, मगर एक वक्त तक तू जमीन पर रहेगा, मगर तेरे रब ने तेरा ठिकाना, असल ठिकाना जन्नत को बनाया है। अल्लाह ने जन्नत दिखा दी कि इसको याद रखना, इन बहारों को याद रखना, इन नजारों को याद रखना। असल ठिकाना यह है, अगर इसे याद रखा तो इसकी तैयारी करेगा, और इसे भूल गया तो दोज़ख भी अल्लाह ने बनाई, फिर अपने अंजाम को खुद पहुंचेगा। हजरत आदम को बना दिया अल्लाह ने, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेज दिया। लेकिन जब इंसान को बनाया तो इंसान के वजूद के अंदर कई चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आदमी अगर गौर करे अपने वजूद पर तो उसे अल्लाह की शान, उसकी कुदरत का करिश्मा नजर आएगा, उसकी कमालात नजर आएंगे। गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा।
अल्लाह ने इंसान के वजूद में सीने के अंदर दिल बनाया। ये दिल अल्लाह ने बड़ी कीमती चीज बनाई है, लेकिन साथ ही साथ फिर इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने नफ्स को भी पैदा किया। और अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के अंदर जो सबसे बुरी चीज पैदा की गई वो उसका नफ्स है। ये क्या है नफ्स? ये मजलिस चहलुम है, चहलुम के मौके पर है ना, उधर बैनर पे लिखा हुआ है। तो जरा सी ये बातें भी जरा आप दिल से सुन लें। नफ्स क्या है? ये नफ्स अल्लाह ने फरमाया इससे बुरी चीज इंसान के वजूद में कोई दूसरी है ही नहीं। ये तमाम उलमा बैठे हैं, तायीद करेंगे, तस्दीक करेंगे। परवरदिगारे आलम ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। ये नफ्स कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। ये है अनानियत, जो हम कहते हैं ना, हाँ वो होगा जो भी है मगर मैं हूं। आज जो इंसान के अंदर तकब्बुर की बू आती है, गुरूर पैदा होता है, ये घमंड पैदा होता है, किस लिए पैदा होता है? ये उसका नफ्स उसे इस बात पर आमादा करता है। नफ्स को अल्लाह ने पैदा किया, फरमाया बता मैं कौन हूं। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों इसे लेकर जाओ जहन्नम में डाल दो। 300 साल तक जहन्नम में जलाया गया। और बाज़ रिवायात ऐसी हैं जिनमें लिखा हुआ है कि 1000 साल तक जहन्नम में जलाया गया। 300 साल तक या 1000 साल तक अजाब दिया गया, जहन्नम में जलाया गया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया लेकर आओ। फरिश्ते लेकर आए। अल्लाह ने फिर फरमाया बता मैं कौन हूं। जवाब फिर भी वही दिया। कहने लगा तू है मैं हूं। यह है नफ्स इंसान का। इंसान का नफ्स इंसान के साथ हर वक्त मौजूद है। और नफ्स की किस्में हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है। नफ्स अगली मंजिल पे पहुंचता है, नफ्स लव्वामा बन जाता है, नफ्स मुल्हिमा बन जाता है। फिर एक मंजिल वो आती है कि ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। नफ्स अम्मारा हमेशा गुनाहों की दावत देता है और नफ्स मुतमइन्ना हमेशा बंदे को नेकियों की दावत देता है। अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया, 300 साल तक जलाया गया। फिर पूछा बता मैं कौन हूं। जवाब फिर भी वही आया अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। परवरदिगारे आलम ने फरिश्तों को दोबारा हुक्म दिया लेकर जाओ जहन्नम में डाल दो। लेकर गए फरिश्ते, जहन्नम में डाल दिया। फिर जलाया गया, फिर अजाब दिया गया। फिर 300 साल तक या 1000 साल तक जलाया गया, फिर अजाब दिया गया। फिर अल्लाह ने फरमाया लेकर आओ। फरिश्ते लेकर आए। फिर अल्लाह ने फरमा दिया ए फरिश्तों इससे फिर मालूम करो। अल्लाह ने फिर मालूम किया है बता मैं कौन हूं। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। अल्लाह ने फरमाया ऐसे नहीं मानेगा। तो परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर इबादत का बोझ डाल दो, इस पर बंदगी का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। जब ये सारे बोझ डाले गए फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। फिर यही नफ्स था। फिर कहने लगा तू मेरा मालिक है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा रब है, तू अल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसे समदानी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। तो ये जो नफ्स है ना, नफ्स अकड़ता बहुत है, मगर इसका इलाज क्या दिया अल्लाह ने?
अल्लाह ने इस पर भूख का बोझ डाल दिया, इबादत का बोझ डाल दिया और बंदों को बता दिया ये भूख का बोझ अगर इस पर रहेगा तो ये काबू में रहेगा, अगर इस पर इबादत का बोझ रहेगा, सजदों का बोझ रहेगा तो काबू में रहेगा, वरना काबू में नहीं आने वाला। तो अल्लाह ने निजाम हयात भी दिया, दस्तूर हयात भी दिया। 1 साल में अल्लाह ने 30 दिन के रोजे भी फर्ज कर दिए और बता दिया इसे 30 दिन तक 1 साल में भूखा भी रखना है कि यह काबू में आ जाए, और हर दिन 5 वक्त इस पर इबादत का बोझ डालना है। नमाजों को फर्ज कर दिया कि इस नफ्स को काबू में रखना है तो हर दिन 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं किया तो ये काबू में नहीं आने वाला, और ये अगर बहक जाए ना फिर इंसान पूरी तरह बहक जाता है। अगर ये इंसान पर गालिब आ गया, ये यूं चलता है ना तो फिर ये दिल पे भी कब्जा कर लेता है, दिमाग पे भी कब्जा कर लेता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इंसान ये तसव्वुर कर सकता है, इंसान कह सकता है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया तो मेरे साथ में नफ्स भी है, तो लिहाजा मैं कमजोर हूं, ये मुझे हर वक्त बुराई की तरफ लेके जा रहा है। अरे भाई समझ में आ रही है ना बात? या लतीफे सुनाऊं फिर समझ में आएगी? लतीफे नहीं सुनाऊंगा, जितने लोग भी हैं ना सुन लेंगे मोहब्बत से। मैं पूरे मुल्क में तकरीरें जहां भी करता हूं मैं लतीफे नहीं सुनाता, यही सुनाता हूं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ। गौर करें, अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है तो इंसान ये ना सोचे कि मुझे कमजोर किया। ख्याल में बात आ सकती है कि अल्लाह ने पैदा किया है तो नफ्स भी साथ में है, ये हमेशा गुनाहों के रास्ते पे डालता है, ये हमेशा गुनाहों की दावत देता है। इंसान सोच सकता है कि अल्लाह ने मुझे कमजोर बनाया है, नहीं नहीं, अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया, अल्लाह ने इससे ज्यादा पावरफुल चीज अता की है, अल्लाह ने इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज अता की है। वो क्या है? अल्लाह ने अक्ल से नवाजा है। अल्लाह ने अक्ल दी, सोचने समझने का मादा दिया, अच्छाई बुराई का फर्क अक्ल 1 मिनट के अंदर बता देती है। बहुत अच्छे। मीज़ान अक्ल पर हर चीज को तोलो, फौरन पता लग जाएगा क्या सही है क्या गलत है। क्या कहने? जैसे ही मीज़ान अक्ल पर चीजों को तोलोगे फौरन जवाब मिल जाएगा, अक्ल फैसला कर देगी, अक्ल बता देगी क्या सही है क्या गलत है, अक्ल फौरन फैसला कर देती है। अब मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह ने यह भी दी अक्ल इंसान को, सोचने का मादा भी दिया, सोचने की सलाहियत भी दी है, मगर सुनो सुनो एक चीज और है, इंसान फिर कह सकता है कि अल्लाह ने मुझे कमजोर कर दिया। इंसान दावा कर सकता है कि अल्लाह ने बनाया है तो मुझे कमजोरियां भी दी हैं। एक चीज तो ये नफ्स दिया, दूसरी चीज में शैतान भी बराबर पीछे लगा हुआ है, वो भी बराबर बहका रहा है, बराबर बहका रहा है। शैतान भी गुनाहों की दावत दे रहा है, इंसान गुनाह करके फौरन शैतान के खाते में डाल देता है, कहता है इसने बहका दिया, शैतान ने बहका दिया। गुनाह किया, बदकारी की, गीबत की, चुगली की, झूठ बोला, जो भी किया, क्या कहता है? शैतान ने करवा दिया। अच्छा, शैतान ने तो अल्लाह से वादा कर ही लिया था ना, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया ना तो इसने सजदा नहीं किया, सारे फरिश्तों ने सजदा किया, तो अल्लाह ने कहा निकल जा, दफा हो जा, मरदूद बना दिया। लानत का तौक इसके गले में आ गया, अल्लाह ने फरमाया निकल जा, मेरी बारगाह से मरदूद बना दिया। जा रहा है मगर पलट पलट के देख रहा है, जा रहा है मगर मुड़ मुड़ के देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया क्या देख रहा है? कहने लगा या अल्लाह आदम को देख रहा हूं, और इसलिए देख रहा हूं कि ये आदम है जिसकी वजह से मैं मरदूद हो गया, ये आदम है जिसकी वजह से मेरे सजदे चले गए, ये आदम है जिसकी वजह से मेरी इबादतें चली गई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे आदम को यूं मुड़ मुड़ के न देख, मेरे आदम को यूं घूर के न देख।
शैतान कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर जाते जाते दो बातें तेरी बारगाह में अर्ज करनी है। या अल्लाह दो मारूजात हैं। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। शैतान कहने लगा ए परवरदिगार पहला मारूजा मेरा ये है मैं तुझसे कुछ गुजारिश करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। शैतान ने कहा या अल्लाह मेरी पहली गुजारिश ये है कि तू मेरी उम्र को तवील कर दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ने फरमाया तूने दामन फैला लिया है और मांग ही लिया है तो मैं भी रब हूं, खाली हाथ नहीं भेजूंगा, निकाल तो रहा हूं मगर दे के भेजूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू लंबी उम्र मांगता है। परवरदिगार ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी। अब शैतान निकलते हुए दूसरी बात कहने लगा और दूसरी बात अल्लाह की बारगाह में इसने क्या कही, कुरान ने उसको बयान किया। कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को बुराइयों के रास्ते पे डाल दूंगा, तेरे बंदों से गुनाह करवाऊंगा, तेरे बंदों से नाफरमानियां करवाऊंगा। आदम की वजह से मैं निकाला गया, आदमियत से मेरी दुश्मनी हो गई है, इंसानियत से मेरी दुश्मनी हो गई है। या अल्लाह तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। जब इसने कहा था अब अगर कोई इंसान कहे, अल्लाह ने शैतान भी पीछे लगा दिया, कमजोर बना दिया। नहीं बल्कि अल्लाह ने उसी वक्त में बता दिया और ऐलान कर दिया है मेरे बंदो कमजोर ना समझना, खुद को कमजोर कभी मत समझना। मैंने तो तुम्हें इज्जतों से नवाजा है, मैंने तो तुम्हें अजमतों का ताज अता किया है। अल्लाह ने फरमा दिया शैतान से ऐ शैतान तू मेरे बंदों को बहकाएगा, जा मैं भी तुझे इजाजत देता हूं, तू भी जोर लगा ले, तू भी खूब बहका ले। कुछ तो मेरे बंदे ऐसे होंगे तू बहकाएगा, तू लाख कोशिशें करेगा